आपने देखा होगा कि जानवर एक रस्सी से बंधा होता है। पशु वैज्ञानिक कहते हैं कि वो मनोरोगी हो जाता है उन जानवरों के मुकाबले जो आज़ादी से रहते हैं। इंसान 20 रस्सियों से बंधा है, उसकी क्या हालत होगी। जानवर की एक रस्सी और वो खूंटी दिखती है जिससे वो बंधा होता है। इंसान की रस्सियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं, नहीं दिखती। पैदा होते ही एक रस्सी माँ बाप की उसके गले में बंध जाती है। मैं उसे रस्सी इसलिए कहता हूँ, वो रस्सी उसकी मुक्ति का कारण बननी चाहिए थी। माँ बाप की रस्सी उसकी स्वतंत्रता का कारण बननी चाहिए थी, पर बहुत हद तक वो उसके बंधन का कारण बन जाती है। वो रस्सी उसके मोह का कारण बन जाती है। दूसरी रस्सी समाज अपनी तरफ से उसके गले में बांधता है। तीसरी रस्सी सफलता की उसके गले में बंध जाती है कि सिर्फ सफल होना है, किसी भी कीमत पर सफल होना है। जब इन सारी चीज़ों को वो समझने लगता है, अभी समझ नहीं पाता, तो एक शादी की रस्सी भी उसके गले में बांध दी जाती है। शादी के बाद आपने देखा होगा कि सास और बहू के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। इंसान पिसता रहता है। सास अपनी रस्सी खींचती है, बहू अपनी रस्सी खींचती है। कोई भी डील नहीं देना चाहता। इसलिए शायद दुनिया में सास और बहू के रिश्ते कभी मधुर नहीं हो पाए। हैरानी की बात ये होती है कि सास भी कभी बहू थी, पर फिर भी कोई डील नहीं देना चाहता। इंसान की क्या हालत होगी। इंसान घुटता रहता है, आज़ादी चाहता है। कई बार इन झंझटों को छोड़ने के लिए वो दारू का सहारा लेता है, नशे का आदी होने लगता है। एक रस्सी नशे की वो खुद अपने गले में डाल देता है। अभी आधा अधूरा ही परिपक्व भी नहीं होता कि वो खुद बाप बन जाता है, एक नया जीवन को जन्म देता है। वो जीवन कैसे खिलेगा, उस जीवन के अंदर कैसे सुगंध आएगी, क्योंकि पिछला जीवन अभी आज़ाद ही नहीं होता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। वो बुद्ध किसी को नहीं चाहिए जो बुद्ध रस्सियों को तोड़कर घर छोड़कर जाता है। सभी को वही बुद्ध चाहिए जिस बुद्ध के पास ज्ञान था। इन रस्सियों की घुटन से इंसान पूरी जिंदगी घुटता रहता है, आधी अधूरी मौत मर जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि जीवन कहीं और था, मैं खोज कहीं और रहा था।